तो आप सब तो है गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, मैं जो है आप सबका जैसे क्लास 9 में आप सब हो, तो क्लास 9 में आपका जैसे ज़्यादा नंबर आए, इसलिए मैं आप सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और ये सोशल साइंस का है। किसका है? सोशल साइंस का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये सोशल साइंस का है, मैंने कह दिया। और ये पूरा जो पार्ट 1 और पार्ट टू पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के इतना क्वेश्चन पूछेंगे हम। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉरी, यहाँ पर पार्ट 2 होगा, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के हम 40 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और इसीलिए इस पार्ट 1 कि कौन सा पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी में आसीन हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है? जॉन लॉक ने राजा के देवी और निराकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन ए है द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जिस्टस। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द टिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या चलते। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है पौंड, ऑप्शन बी है एन और ऑप्शन डी है डॉलर, ऑप्शन डी है लिब्रे। तो इसको कहा जाता है लिब्रे। ठीक है, अगर पूछ देगा कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया, तो कब समाप्त किया था? 1794, क्वेश्चन में ही लिखा था 1794। इसको भी याद कर लेना। चलो चौथा क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी, ऑप्शन बी है उदारवादी, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है नारीवादी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदारवादी। ठीक है, चलो चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो कौन कौन से कहा जाता था? तो अप्रैल की थीसिस जो लेनिन का, इसको क्या क्या कहा जाता था? तो युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिए जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये तीनों जो था, ये अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाते थे, लेनिन के अप्रैल थीसिस। ठीक है, ये सभी को याद कर लेना। क्या क्या? युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन बोल रहा है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों में होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? ऑप्शन ए है गिस्पेपे मेज़िनी, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी है लुई ब्लांक और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। चलो सातवां क्वेश्चन की ओर चलते। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? ठीक है, तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये जो तीनों, जर्मनी, जर्मनी नहीं होगा, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, ये तीनों जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे, परंतु ये जो जर्मनी था, ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, अगर पूछ देगा धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, एक हो जाएगा जर्मनी, इटली हो जाएगा, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है समाजवाद,
फासीवाद, ऑप्शन सी है नाथसीवाद और ऑप्शन डी है सामयवाद। सामयवाद, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाथसीवाद, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जावा में किस किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमतू किसान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है संताल, कलांग, डच और सामीन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कलांग। क्या हो जाएगा? कलांग, ऑप्शन नंबर 2। चलो 10वां क्वेश्चन की ओर चलते। 10वां क्वेश्चन में वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई, ठीक है। ऑप्शन ए है क्या बोला, घर के लिए लकड़ी काटना, पशु को चराना, ऑप्शन सी है कद मूल्य फल इकट्ठा करना। तो ये जो है क्या है, ये तीनों यार तुम अगर जाओगे लकड़ी काटने तब भी तुमको क्या करेगा, तुमको पकड़ के गैर कानूनी घोषित करके तुमको जेल में डाल देगा। और पशु को चराना जाओगे तो मतलब बोल रहा था आरक्षित वन में मत जाओ। अगर बोल देता वन कितने प्रकार के होते, मतलब कब वन कितने प्रकार के बांटे गए, तो 3 प्रकार के बांटे गए थे। पहला था आरक्षित, ऑप्शन बी है आरक्षित, संरक्षित और आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण, 3 इसमें बांटे गए थे। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, भोटिया शेरपा किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से कौन से क्या थे? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है चरवाहे और ऑप्शन डी है क्या है, मजदूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चरवाहे, ठीक है। चरवाहे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब सी, सॉरी। 12वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम का पारित किया। ऑप्शन ए है 1871, 1885, 1881, 1891, 1899। तो इसका आंसर हो ये 1871, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 13 नंबर है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से क्या बोल रहा, निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है, ठीक है। तो भारत से एक रेखा जाती है जो दोनों ऐसे भारत है मानो, तो ये 2 बराबर भागों में एक रेखा है वो बांट देता है, ठीक है। तो उस रेखा को बोला क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा और ऑप्शन डी है देशांतर रेखा। तो इसको क्या कहते हैं, भारत से कौन सा रेखा गया है, गुजरा है, तो कर्क रेखा गुजरा है यार। इसको तो जानना ही पड़ेगा यार, इतनी कॉमन से यार क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या 30 नंबर हो गया। क्या हो रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। तो इसको क्या कौन सा देश छूता, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को क्या छूता है, नेपाल छूता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय की सीमांकन करती है, राज्यों की, पर्वतों की, नदियों की, पठारी भागों की। तो इसको जो ये किसके भाग है, तो ये नदियों के भाग है, नदियों के नाम है तीस्ता दिहांग, ये नदियों के नाम है, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है, तो किसे मानी जाती है, बोल रहा है ऑप्शन ए है धौलाधर, पीरपंजर, महाभारत और शिवालिक। तो इसको जो कहा जाता है मैया के मतलब क्या, हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला को इसको पीर पंजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा की नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है। तो कौन सा, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, रुको, हाँ इसका जो ऑप्शन है हरियाणा, अम्बाला, पश्चिम बंगाल, हुगली, उत्तराखंड, हरिद्वार, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अमरकंटक। तो इसका जो है ये जो आंसर जो ये हो जाएगा हरियाणा, अम्बाला। ऐसे में तो आंसर होगा अम्बाला नगर, क्या हो जाएगा
अम्बाला नगर, ऐसे में आंसर आएगा अम्बाला नगर होता है, ठीक है। परंतु ये हरियाणा भी है, इसलिए अम्बाला है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देख से निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की कौन सी प्रमुख नदी कौन है, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से दक्षिण नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय ये दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो ये भी होगा गोदावरी। और ऐसे भी आ सकता है दक्षिणी गंगा के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसको भी गोदावरी होगा, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहावने पर किनका निर्माण करती है। मुहावने मतलब क्या, मतलब जो है ये क्या बोल रहा है, ये सॉरी क्या, रुको दिखा देते हैं अच्छा से। ये जो बंगाल की खाड़ी है, इससे बंगाल की खाड़ी ये मानो, इससे पहले ये गिरने से पहले किसका निर्माण करती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 2 नंबर हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है, वन किस प्रकार का संसाधन है, मानव संसाधन, जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और मैं इसी तरह का, अगर आप सब बहुत कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है। अगर आप सब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।